मरकरी की रेट्रोग्रेशन अमूमी तौर पर कैप्रिकॉनियंस के लिए उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ को, उनकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ को, उनकी राइटिंग स्किल्स को, उनकी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स को, उनकी हायर एजुकेशन को थोड़ा डिस्टर्ब करती है। ये एंगल आपको बेस लाइन प्रोड्यूस करके देगा। इससे आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सहूलतें हासिल कर सकेंगे। इतनी फेवर्स के बाद इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप अपने बिग मिशंस पर तवज्जो दीजिए। अपने जनरल मिशंस की परवाह मत करिए, आप कामयाब ही रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अप्रैल का सेकंड वीक खुशियों से भरा हुआ है कैप्रिकॉनियन। एक तो 10 अप्रैल को ईद का चांद होगा एंड ऑब्वियसली ईद एक बड़ा तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से, एक खुशियों का त्यौहार है। आपकी रमज़ान की मेहनत की सूरत में अल्लाह ताला की तरफ से आपको मुयस्सर आएगा। ये उसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं, बट उसके जो एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, नया चांद आपके लिए फोर्थ एंगल पर होगा, शव्वाल का चांद। ये एंगल आपको बेस लाइन प्रोड्यूस करके देगा। इससे आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सहूलतें हासिल कर सकेंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट्स अच्छे अंदाज से रंग लाएंगी। आपके रिलेशंस ज़्यादा ताकतवर होंगे। आपके रिलेशनशिप में ज़हनी हम आहंगी होगी। बहुत सारी फ़िक्रें ख़त्म होंगी। आप अपने इनर फीलिंग्स में ज़्यादा पाकीज़गी, ज़्यादा नफासत, ज़्यादा फोर्स ऑफ लाइफ देखेंगे। एक और तब्दीली थी पिछले हफ्ते, मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका पिछले हफ्ते, लेकिन हम वो मिस कर गए। उसकी भी थोड़ी तफसील बयान करता हूँ। मरकरी आपके फोर्थ एंगल पर है। जिस एंगल पर नया चांद होना है उसी एंगल पर मरकरी भी रेट्रोग्रेड है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन अमूमी तौर पर कैप्रिकॉनियंस के लिए उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ को, उनकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ को, उनकी राइटिंग स्किल्स को, उनकी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स को, उनकी हायर एजुकेशन को थोड़ा डिस्टर्ब करती है। बट इस दफ़ा मुझे लगता है एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको ज़्यादा तंग कर नहीं पाएगी। इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, मरकरी रेट्रोग्रेड तो पिछले ही हफ्ते से हो चुका, रमज़ान सीज़न अभी भी चल रहा होगा और बरकतें इतनी मुयस्सर होंगी, रहमतें इतनी मुयस्सर होंगी कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो जहन में थोड़ी उलझन पैदा करती है वो इस रमज़ान की खैर और बरकत से ही कवर हो जाएगी। दूसरी वजह, सूरज भी उसी फोर्थ एंगल पर है जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके जहन को उलझा सकती है। उसी वक्त सूरज आपको कैप्टन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी, डिसीजन पावर, क्रिएटिविटी ये दे रहा है। तो मुझे लगता है मरकरी ज़्यादा तंग नहीं कर पाएगा। एंड तीसरी वजह, वीनस भी आपके फोर्थ ही एंगल पर है। दैट इज़ योर प्लेजर्स ऑफ माइंड, दैट इज़ योर रिलेशनशिप्स, दैट इज़ योर लव लाइफ, दैट इज़ योर अटैचमेंट्स एंड इवन योर क्रिएटिव स्किल्स। तो मुझे लगता है कि ये 3 फेवर्स, रमज़ान की, सूरज और वीनस की फेवर, मुझे लगता है कि आपको मरकरी की रेट्रोग्रेशन प्रॉब्लम नहीं करेगी। फिर भी मान लेते हैं कि 10% कैप्रिकॉनियंस को मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से अपनी चीज़ों को लर्न करने में, एक्सप्लेन करने में या फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। तो उसको रिकवर करना बहुत ईजी है। मैं वीडियो के एंड पर उसकी रेमेडी आपको लिखवा दूँगा, इफ़ेक्टिवली असर करेगी इंशाल्लाह। आपके लिए मार्स जो आपके लिए बड़ा एक प्लेजेंट एंड एक लकी प्लैनेट है, वो इस वक्त आपके थर्ड एंगल से ट्रांजिट कर रहा है। मार्स की फेवर से आप अपने सडन गेन्स के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट अचानक आपको बिग रिवॉर्ड्स दे सकती है। आपकी ट्रैवलिंग आपको रिवॉर्डफुल हो सकती है एंड आपकी प्रॉपर्टी आपके लिए रिवॉर्डफुल हो सकती है। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न भी इस वक्त थर्ड एंगल पर है। दैट इज़ सो पॉजिटिव फॉर द फैमिली लाइफ, फॉर आईटी बिजनेस, फॉर ऑनलाइन एक्टिविटीज़, फॉर क्रिएटिव कंटेंट मेकिंग एंड इस तरह के दीगर मामलात जो जहनी काबिलियत से, जैसे लिखना पढ़ना, जैसे हायर एजुकेशन, इस तरह की चीज़ों के लिए ये बहुत सपोर्टिव है। एंड ये फिर आपके फाइनेंस को भी सपोर्ट करते हैं, मतलब स्किल्स कन्वर्ट होती हैं मटीरियल एडवांटेजेस में। जुपिटर आपके फिफ्थ एंगल पर है। फिफ्थ एंगल पर जुपिटर सिर्फ कैप्रिकॉनियंस को मिला हुआ है, 12 साल के बाद आता है। इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो ये आपके लिए आपके जो नज़रियात हैं उसकी पुख्तगी में बहुत अहम रोल अदा करता है। दूसरा, ऐसे अमराज जो लंबे चलते हैं उनको रिकवर करने में मदद देता है। तीसरा,
एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, एस्ट्रोलॉजिकल कवानीन के मुताबिक, जो बे औलाद जोड़े हैं, ऐसे कपल्स जिनके यहाँ औलाद नहीं है, जुपिटर अगर 5th एंगल पर हो तो चांस बढ़ जाते हैं औलाद के। एक इसका बेनिफिट डील मेकिंग की शक्ल में भी है, आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकेंगे, अपनी डील्स को आगे बढ़ा सकेंगे। इतनी फेवर्स के बाद इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप अपने बिग मिशंस पर तवज्जो दीजिए, अपने जर्नल मिशंस की परवाह मत करिए, आप कामयाब ही रहेंगे। बट जो छोटी डिफ़िकल्टीज़ मरकरी की रेट्रोग्रेशन से पैदा हो सकती है, उसे सेटल करने के लिए अभी रमज़ान की आखिरी सातें चल रही हैं। जब तक ये वीडियो आपको पहुंचेगी, आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। एंड अगर सूरह शम्स आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू रखिए। बस ब्लू सफ़ायर पहनने में आपको सिर्फ 2 एहतियातें बरतनी है। एक तो उसका वज़न 8 से 10 कैरेट हो, और दूसरा वो असली ब्लू सफ़ायर हो। मैं एक बात बड़े रसूख से कहता हूँ, अगर असली ब्लू सफ़ायर जो एवरेज क्वालिटी के होते हैं, जो बड़े हाई क्वालिटी के होते हैं वो तो खूबसूरत होते हैं, जो एवरेज क्वालिटी का ब्लू सफ़ायर हो और जो लैब क्रिएटेड ब्लू सफ़ायर हो, लैब क्रिएटेड आपको ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ज़्यादा रंगीन लगेगा, ज़्यादा प्रीशियस लगेगा, बट वो फैशन के स्टेटस सिंबल के तौर पर आप पहन सकते हैं। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ लैब क्रिएटेड में नहीं होती, ग्लास फिनिश में नहीं होती, आपको नेचुरल की तरफ ही जाना है। नेचुरल स्टोन आइडेंटिफिकेशन एक पूरी महारत मांगती है। जिन लोगों के पास तो ये नॉलेज है कि वो नेचुरल स्टोन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन फाइन, वो तो कहीं से भी बाय करें दुनिया के किसी भी हिस्से में से। बट जिन लोगों के पास स्टोन आइडेंटिफिकेशन नॉलेज नहीं है, वो एस्ट्रोजेम्स पर एतमाद करते हुए अपना हीलिंग स्टोन बाय कर सकते हैं। हमने पूरी दुनिया से स्टोन आइडेंटिफाई करके विद द हेल्प ऑफ जिमोलॉजिस्ट इज़ अ अथॉरिटी जो स्टोन्स को आइडेंटिफाई करती है विद देयर नॉलेज, विद देयर एक्सपीरियंसेस। वो हाईली पेड होते हैं, लेकिन बहरहाल हमने क्रिएट किया। अब स्टोर क्रिएट हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, ऊपर कार्ड में भी लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से हीलिंग स्टोन्स बाय कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, आप बाय कर सकते हैं। जो लोग स्टोन वेयर कर लें, सूरह शम्स पढ़ें, एंड उसके बावजूद उन्हें कहीं ना कहीं ट्रबल्स महसूस होती हों, उन लोगों को फिर अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशन इज़ अ बेसिक डायग्नोसिस मेथड कैप्रिकॉर्नियंस, उससे पता लग जाता है कि क्यों प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब आखिर पर मेरी तरफ से और एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से आपको ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दिखाए, एंड आपने जो डिपेंडेंट्स हैं या जिन्हें महंगाई की चक्की में जो लोग पिस रहे हैं, उनका भी ध्यान रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैप्रिकॉर्नियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते अप्रैल का 3रा वीक होगा, एंड हर महीने के 3रे वीक में सूरज एक नए एंगल को ज्वाइन करता है, एंड सूरज की जो इम्पैक्ट्स हैं वो कैप्रिकॉर्नियन पर गहरे आएंगे इस दफ़ा। वो क्योंकि अगले हफ्ते में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एंड अगले हफ्ते आप भी रमज़ान से, ईद की मसरूफियत से फ्री हो चुके होंगे, तो मैं तफसील से आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।